पहुंचे भाजपा के अध्यक्ष राजीव बिंदल ने जहां भाजपा की केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान किया, वहीं राजीव बिंदल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान की गई 10 गारंटियों पर भी सवाल खड़े किए। हिमाचल प्रदेश बीजेपी का दोबारा अध्यक्ष बनने के बाद राजीव बिंदल पहली बार बिलासपुर पहुंचे। राजीव बिंदल ने 30 मई को केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने के मद्देनजर 1 महीना चलने वाले अभियान पर केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में 4 लेन, एम्स, हाइड्रो कॉलेज सहित करवाए गए विकास कार्यों को घर घर तक पहुंचाने की अपील की है। राजीव बिंदल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधते हुए विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान की गई 10 गारंटियों पर सवाल खड़े किए। बिंदल ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से अब तक महिलाएं 1500 रुपए महीना और युवा वर्ग रोजगार का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन केवल निराशा ही उनके हाथ लग पाई है और यह गारंटियां केवल दीवारों पर लगे पोस्टर तक ही सीमित है। शिमला से चला, हिमाचल घूमता घूमता आया, रास्ते में सैकड़ों हजारों दीवारें देखी, भरी पड़ी हैं, गारंटियां हैं। और पहली कैबिनेट में 22.5 लाख बहनों को 1500 रुपए मिलेगा। बहनें हर रोज अपना खाता चेक करती हैं, पैसा तो आया नहीं, पैसा तो आया नहीं। सास बहू से बात करती है, बहू सास से बात करती है, कब आएगा पता नहीं। इस तरह का धोखा दिया है। 1 लाख युवक एक साल में नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी, गारंटी है, पहली कैबिनेट में मिलेगी। वो भी बेचारा अपना ईमेल चेक करता रहता है, व्हाट्सएप चेक करता है, शायद नौकरी आने वाली है, बैठा हुआ है, जम के बैठा, अम्मा को बोलता है मेरी नौकरी आने वाली है, मैंने कांग्रेस को वोट दिया। अरे काठ की हांडी है, ये बार बार नहीं चढ़े। 30 तारीख से लेकर 30 जून तक मोदी सरकार की उपलब्धियों का 1 महीने तक एक कार्यक्रम महाअभियान के रूप में चलेगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर कांगड़ा के 2 दिन के प्रवास पर है। राजकीय महिला बहुतकनीकी रहन और पॉलिटेक्निकल कॉलेज के डेलीगेट के साथ बैठक कर समस्याएं भी सुनी। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ राज्य चेयरमैन और जिला कांगड़ा प्रभारी सचिन जसवाल ने मंत्री से मुलाकात की, ओबीएस के लिए आभार भी जताया, साथ ही शिक्षकों को आ रही समस्याओं के समाधान के लिए भी ज्ञापन सौंपा। जो कैबिनेट हुई, इसमें पूरे हिमाचल प्रदेश में 13 जगह चिन्हित करके राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल्स का कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया है। उस 13 में से लगभग 50% के आसपास जो हमने डे बोर्डिंग स्कूल्स प्रथम चरण में स्वीकृत करवाए हैं कैबिनेट के द्वारा, वो जिला कांगड़ा में है। इन सभी स्थलों का निरीक्षण किया जाएगा और जैसे हमने अपने यार्डस्टिक मापदंड बनाए हैं, उसके अनुसार वहाँ पर लैंड की अवेलेबिलिटी को देखकर शीघ्र इसका माननीय मुख्यमंत्री से इसका शिलान्यास करवाया जाएगा। और प्रारंभिक मैं समझता हूँ हमने जो 6-7 स्थल देखे, उसके अलावा भी जैसे मेरे को फतेहपुर का बताया गया है, इंदौरा का बताया गया है, ज्वालामुखी का बताया गया है। इन तीनों स्थलों में, तीनों चुनाव क्षेत्र में भी लगभग जो हमने रिक्वायर्ड हमारे को ज़मीन की आवश्यकता है 100 कनाल 50 बीघे, वो उपलब्ध है। इसको भी अगली कैबिनेट में शीघ्र इसको भी कैबिनेट में ले जाकर इसके लिए भी पैसे का प्रावधान करवा कर साथ ही साथ इन तीनों स्थलों का भी 6 के अलावा हम अपना कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे, ताकि आने वाले समय में एक अच्छी शिक्षा हमारे बच्चों को उपलब्ध हो, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री की विजन है। और इस सोच के साथ मैं समझता हूँ हमारा शिक्षा विभाग आगे बढ़ेगा। देश में लोकसभा चुनाव के लिए अब भाजपा ने अपनी तैयारियां शुरू कर ली, जिसके चलते 30 मई से लेकर जिला कुल्लू में भाजपा के द्वारा महासंपर्क अभियान चलाया जाएगा। यहां महासंपर्क अभियान 30 जून तक चलेगा और केंद्र सरकार की नीतियों का भाजपा कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर प्रचार करेंगे। धालपुर में भाजपा के महासंपर्क अभियान को लेकर जिला कुल्लू भाजपा के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। जिला भाजपा कार्य समिति की बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष भीमसेन शर्मा के द्वारा की गई। इस बैठक में जिला कुल्लू के चारों विधानसभा क्षेत्र से भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 30 मई से महासंपर्क अभियान जिला कुल्लू में शुरू किया जाएगा और 30 जून तक इसे चलाया जाएगा। इस दौरान गाँव-गाँव जाकर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में ग्रामीणों को अवगत करवाएंगे। वहीं जगह जगह बैठक के माध्यम से भी लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति अभी से तैयार की जाएगी। जिला भाजपा अध्यक्ष भीमसेन शर्मा ने बताया कि जिला कुल्लू भाजपा कार्य समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया और इसके लिए सभी बैठक में मंडल के अध्यक्षों और महामंत्रियों को निर्देश भी दिए गए।
लोकसभा चुनाव में फिर से भाजपा के मजबूती के साथ आ सके और इसके लिए भाजपा कार्यकर्ता बूथ स्तर पर भी अपना काम करने में जुट गए हैं। केंद्र की भाजपा सरकार की कल्याणकारी नीतियों का हिमाचल प्रदेश के लाखों लोगों को भी फायदा मिला। ऐसे में अब एक बार फिर से जनता के सहयोग से लोकसभा चुनाव में भाजपा बहुमत से आएंगी। पूर्व के कार्यक्रमों का एक विश्लेषण और आने वाले कार्यक्रमों का जो खाका जो प्रदेश ने तय किया है कि ग्राम केंद्र और पोलिंग बूथ तक जाना है और महाजनसंपर्क का अभियान और जो पार्टी ने लेना है, उसके लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को जो है वो बूथ स्तर तक अलर्ट करना और तेज सारा जो ताना बाना जो संगठन का चुस्त दुरुस्त करने के लिए सारी ये बैठक चल रही है। और देव सदन में अभी हम जो है कार्यक्रमों को ले रहे हैं और हर मंडल के, जिसमें मंडल के अध्यक्ष इस बैठक में अपेक्षित थे, मंडल के महामंत्री अपेक्षित थे, जिला के पदाधिकारी और सभी प्रमुख कार्यकर्ता इस बैठक में बुलाए हैं। राधाकृष्ण मेडिकल कॉलेज के लिए जोल सपड़ इलाके में 4 करोड़ की लागत से विद्युत सबस्टेशन बनेगा, जिसके लिए विभाग ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली और बाद में कार्य भी शुरू कर दिया। इस विद्युत सबस्टेशन का निर्माण CPWD द्वारा किया जाएगा, जबकि यहाँ बिजली की सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा की जाएगी। विद्युत बोर्ड के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर राजेश कुमार ने बताया कि समीरपुर जिला के नादौन उपमंडल के जोलसपड़ में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में मशीनों को दिन रात चलाने के लिए और अन्य दूसरी व्यवस्थाओं के लिए काफी लोड की जरूरत है, जिसके चलते यहां एक अलग से विद्युत सबस्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। इस सबस्टेशन की सबसे खास बात ये होगी कि यहां 24 घंटे बिजली की सप्लाई देने के लिए विद्युत बोर्ड 2 तरफ से बिजली की सप्लाई देगा। यहाँ 132 kV की सप्लाई नादौन और हमीरपुर के अणु विद्युत सबस्टेशनों से सप्लाई देने के लिए 33 kV की लाइनें बिछाने का कार्य शुरू हो गया। इस साल जून में इस मेडिकल कॉलेज को शुरू करने का टारगेट रखा गया है। हालांकि अभी इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन काम जोरों से चल रहा है। जो सबस्टेशन है वो CPWD अपने एंड पर सबस्टेशन जोलसपड़ में बना रहा है, बट बिजली विभाग जो है इसके लिए सप्लाई दोनों साइड से देगा। दैट इज 132 kV सबस्टेशन, 132 kV सबस्टेशन घगाल नदौन से भी सप्लाई दी जाएगी और 132 kV सबस्टेशन अणु से भी सप्लाई दी जा रही है। और उसके लिए हमारी रिकंडक्टिंग जो 33 kV की लाइनें हैं उनकी ऑगमेंटेशन हो रही है और काम जो है वो प्रोग्रेस में है। ये भी कोई 4 करोड़ का काम जो है वो चला हुआ है। क्या रहेगा सर इसके कारण जो है कितना फायदा रहेगा मेडिकल कॉलेज के लिए? इसके लिए मेडिकल कॉलेज को 24/7 सप्लाई होगी। सपोज कहीं मीरपुर से फेल हो जाती है तो वो नदौन से भी हम दे सकते हैं। गौरतलब है कि हमीरपुर में इस समय इस मेडिकल कॉलेज को जोनल अस्पताल में चलाया जा रहा है, जिसके बाद इसे यहां से शिफ्ट कर दिया जाएगा। विद्युत बोर्ड के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर राजेश कुमार ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के लिए 4 करोड़ की लागत से विद्युत सबस्टेशन तैयार किया जा रहा है। इसका निर्माण CPWD द्वारा किया जा रहा है। यहाँ 24 घंटे सप्लाई कॉलेज को मिले, इसके लिए नादौन और हमीरपुर सब स्टेशनों से सप्लाई मेंटेन की जाएगी। 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बंद करने और RBI की घोषणा के बाद से लोग बैंकों में 2000 के नोट जमा करवाने पहुंच रहे हैं। लोग एक दिन में 10 नोट की जमा करवा सकते हैं। बैंकों में पहुंचकर लोग 2000 के नोट को एक्सचेंज के बजाय अपने खाते में जमा करवा रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें 2000 के नोट बंद करने से कोई भी परेशानी नहीं है। 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बंद करने के RBI की घोषणा के बाद से लोग बैंकों में 2000 के नोट जमा करवाने पहुंच रहे हैं। RBI के 2000 के नोट बंद करने के फैसले से आम जनता को कोई परेशानी नहीं हो रही। लोगों का कहना है कि वे इतना बड़ा नोट रखने से गुरेज करते थे। उनके पास ज्यादातर 500, 200 और 100 रुपए के नोट रहते हैं। अगर उनके पास 2000 के नोट है भी तो वे उसे बैंक में जमा करवा रहे हैं। बैंक ग्राहकों का कहना है कि बैंक में बहुत से लोग 2000 के नोट जमा करवाने के लिए पहुंच रहे हैं और एक्सचेंज को तवज्जो न देकर नोट को डिपॉजिट करवा रहे हैं। लोगों का कहना है कि नोट को बंद करने के पीछे क्या मंशा है ये तो सरकार ही जाने, लेकिन करेंसी को छपाने के लिए खर्चा होता है और वह बोझ जनता पर पड़ता है।
बैंक में गया तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि जैसे 2000 के नोट आरबीआई के द्वारा बोला गया कि बंद किए गए हैं, तो अभी लोगों के अंदर मैंने देखने को काफ़ी मिला कि लोगों के पास, लेडीज़ों के पास काफ़ी निकल के पैसा आ रहा है। कुछ लोग अलग अलग अकाउंट्स में अपना उसको सेव करवा रहे हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अंदर की डिपॉजिट मैक्सिमम लोग करवा रहे हैं और एक्सचेंज बहुत कम लोग करवा रहे हैं, तो ये देखने को यहाँ पे मिला है। मीडियम लेवल की बात करूँ तो इसमें तो आप देख सकते हैं कि उनके पास तो वैसे अमाउंट इतना रहता नहीं है, तो वो अपना 500 और 100 से ही लेकर चलते हैं। तो अगर इसका इफेक्ट देखने को मैक्सिमम जो बिजनेसमैन पे और जो बड़े लेवल के व्यापारी हैं उन पे देखने को मिल रहा है इसका। आरबीआई ने जो डिसीजन लिया है 2000 रुपए के नोट को बदलने का, चलो ठीक है, अच्छा है, लेकिन जो सरकार की क्या मंशा है इसमें, या सरकार, लेकिन अननेसेसरी जो खर्चा पड़ता है करेंसी को छापने के लिए, वो तो गरीबों के ऊपर भी पड़ेगा, देश के ऊपर पड़ेगा। तो इतनी जल्दी नोट चेंज करने का सरकार को ही मकसद पता होगा कि क्यों इतनी जल्दी नोट की बंद किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें गरीब आदमी को कोई फ़ायदा नहीं है। उनके पास ना इतने नोट हैं और उनके तो जो, और दूसरे जो एम्प्लॉइज़ हैं उनका तो पैसा जमा ही रहता है बैंक में, ना उनके पास ही है। और जो स्टॉकिस्ट हैं जिनके पैसा होल्ड कर रखा है उनको फीस भर इसका पड़ेगा। और ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं लोगों के पास मैक्सिमम 500, 100 और 200 के ही नोट हैं और 50 के नोट हैं। 2000 का नोट से कोई भी व्यापारी को और आम आदमी को और किसी भी प्रकार के मनुष्य को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है 2000 नोट बंद करने का। उधर जब एक बुजुर्ग महिला को 2000 के नोट बंद होने का पता चला तो वे महिला बैंक पहुंची और जानकारी हासिल की। महिला का कहना है कि बैंक अधिकारियों ने उन्हें जानकारी दी कि वो एक दिन में 10 नोट जमा करवा सकती हैं। उनकी जरूरत होने की वजह से मेरे पास 2000 के नोट थे, जिन्हें लेकर के मैं अर्बन बैंक में गई और बैंक के अंदर जब मैं गई मैंने उनको अपनी परेशानी बताई कि ऐसा ऐसा अध्यादेश जारी हुआ है, तो इसके लिए मैं क्या करूं। उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, आपके पैसे हैं, हम आपके अकाउंट में जमा कर देते हैं, आपने निकालने हो तो निकाल लीजिए, नहीं तो परफॉर्म आपका भर देंगे और आप अपने पैसे ले सकते हैं। मैंने बोला नहीं, मुझे तो पैसे जमा ही करने हैं। मैंने वो पैसे उनको जमा की, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया और आगे भी बताया कि आप 10 नोट जो हैं जब कभी मर्जी दिन में एक बार कर सकते हैं। तो मैं तो थोड़े ही लेके गई थी, तो उन्होंने बोला, उन्होंने मेरे से नोट लिए और फिर मुझे पैसों की जरूरत थी। मैंने मेरे वहाँ पर और भी अकाउंट है, मैंने वो अपने अकाउंट से मैं डाले और दूसरे अकाउंट से मैंने अपने पूरे पैसे ले लिए और मुझे दे दिए। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक उस पार जल्द लौटेंगे, बन रही है हमारे साथ।